हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपके दिल की धड़कन सोनिया। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल एंड वेलकम टू लाइफ टॉकीज। Assuming that you will heartily like and subscribe to my channel and its content, I'm getting straight to the point of our chat today. How not to waste 2025 और अपनी जिंदगी का एक और साल बर्बाद कैसे ना करें। इस साल चलो कुछ बदलाव करते हैं। चलो यहीं अभी तय कर लेते हैं कि ये साल पिछले साल की कॉपी पेस्ट नहीं होगा, क्योंकि यार जो समय बर्बाद होता है वो मौका हमेशा के लिए खो जाता है। That opportunity is lost forever। और हम खुद के लिए जीने के हकदार भी तो हैं। पूरे जोश के साथ, बिना किसी शर्म के साथ हम खुद के लिए जी सकते हैं और हम खुद को ये हक दे सकते हैं कि हम पूरी तरह बेबाकी से और बिना किसी पछतावे के जिए। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके दिल में रहती है, और जब हम कैलेंडर का पन्ना पलटते हैं या मौसम बदलता है या फिर हम किसी कोने में कभी चुपचाप बैठकर सोचते हैं तो हमें वो याद आती है। कितनी बार हम कहते हैं कि अगला साल अलग होगा, ये आने वाला साल अलग होगा। कितनी बार हम खुद से वादा करते हैं कि इस बार हम अपना वो वाला सपना पूरा करेंगे, वो प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, उस रिश्ते को ठीक करेंगे या फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी दिन निकल जाते हैं और हम खुद को उसी पुरानी रूटीन में फंसे पाते हैं। सोचते रहते हैं कि हाय ये समय कहाँ चला गया। लेकिन इस बार सोनिया आपके साथ है और हम आपका एक और साल बर्बाद नहीं होने देंगे। हम बातें करेंगे कुछ ऐसे तरीकों की जिससे आप अपना साल बचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ, और ये शायद हमारी डिस्कशन का पहला मुद्दा भी है, कि अपने मकसद तय करें, अपने मकसद या इरादे तय करें। चलो एक सवाल से शुरू करते हैं। कैसे बीत रहे हैं आपके दिन? क्या आप अपनी जिंदगी में एक साफ मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप बस काम खत्म करने की लिस्ट बनाकर उसमें टिक लगा रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये सब कुछ मिलाकर कुछ मीनिंगफुल हो जाएगा, कुछ आपकी जिंदगी का सार्थक हो जाएगा। अक्सर हम बिना किसी गहरे मकसद के साथ गोल सेट करते हैं। हम कहते हैं मुझे 20 किलो कम करना है, या मुझे 6 अंक वाली सैलरी चाहिए, 6 फिगर इनकम या फिर मुझे वो बड़ा सा घर खरीदना है। लेकिन हम ये कभी नहीं पूछते कि इसका मेरे लिए असली मतलब क्या है, या मैं ये क्यों चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर हमारे एक्शंस, हमारा बर्ताव हमारे मकसद के साथ मेल नहीं खाता, तो हम सफल होने के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि अब क्या, इसके आगे क्या। मकसद के साथ जीने का मतलब है हर दिन ये साफ करके शुरू करना कि मुझे असल में क्या चाहिए। ये सिर्फ कुछ हासिल करने के बारे में नहीं है, बल्कि इट्स अबाउट अलाइनिंग आवर एक्शंस विद आवर वैल्यूज, अपने एक्शंस को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने के बारे में है। ये ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में है जैसे आप जीना चाहते हैं, ना कि जैसे आपको मिली है। समथिंग दैट यू वांट, नॉट व्हाट यू हैव गॉट। भाई ये भाषणबाजी तो ठीक है, लेकिन अब चलो कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं। मकसद यानी इरादे कैसे सेट करते हैं, और एंड हाउ इट इज डिफरेंट दैन सेटिंग गोल्स इन योर लाइफ। ये गोल्स सेट करने से अलग कैसे है? आपको याद है प्रीति जिंटा और ऋतिक वाली वो फिल्म लक्ष्य, जिसमें प्रीति जिंटा कहती है पापा उसके पास वो नहीं है वो, और फिर उसके बाद कहते हैं लक्ष्य। तो लक्ष्य यानी गोल्स बाहरी होते हैं, जैसे प्रमोशन पाना या पैसा बचाना या फिर अपना वजन कम करना या कहीं घूमने चले जाना। मकसद ऑन द अदर हैंड, इरादे अंदरूनी होते हैं। ये इस बारे में होते हैं कि मैं कैसा महसूस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मैं कैसा और कैसी बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ। आपको ये समझना जरूरी है कि गोल्स या लक्ष्य क्या पर फोकस करते हैं, लेकिन मकसद या इरादे क्यों और कैसे पर फोकस करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए
हम ये कह सकते हैं कि मुझे 20 किलो कम करना है वजन। ये हो गया आपका गोल, लक्ष्य। लेकिन इसका हम अगर इरादे में रूपांतर करना चाहते हैं या मकसद में रूपांतर करना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैं हर दिन अपने शरीर की देखभाल करूंगी या करूंगा। सिमिलरली, आई वॉन्ट टू हैव प्रमोशन। मुझे प्रमोशन चाहिए की जगह मकसद हो सकता है कि मैं कॉन्फिडेंट होकर काम करूंगी। आई विल एड समथिंग मीनिंगफुल टू माई वर्क। कैन यू सी, आप देख सकते हैं कि गोल्स आपको हासिल करने के लिए कुछ देते हैं, लेकिन मकसद या इरादे आपके जीने को, आपके एक्शंस को मतलब देते हैं। जब आप इरादे सेट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में एक ताकतवर रिपल इफेक्ट पैदा करते हैं, जिसे हम हिंदी में परिणामों की या इच्छाओं की श्रृंखला भी कह सकते हैं। और ये मकसद या इरादे सेट करने के बाद आप अपने ऑप्शंस या चॉइसेस, अपनी एनर्जी और अपने व्यवहार को नोटिस करने लगते हैं। मकसद एक नाव की या बड़ी शिप की एंकर की तरह काम करता है, खासकर जब आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है या आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं या फिर चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं होती। एंड वी ऑल नो, अक्सर चीजें हमारे मन के मुताबिक होती नहीं है। तब मकसद आपको या इरादे आपको याद दिलाते हैं कि असल में जरूरी क्या है, एंड देन दे कीप यू ग्राउंडेड। एक और उदाहरण लेते हैं, गोल सेट करना। गोल सेट करना एक अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये एक अंतहीन दौड़, एंडलेस रेस बन सकती है, जहां पर आप बस करते जाएंगे, हासिल करते जाएंगे बिना ये पूछे और सोचे कि क्यों। लेकिन आप जब इरादे सेट करते हैं तो कहते हैं अपने आप से कि मैं अपना समय उन चीजों पर लगाऊंगा जो मेरे लिए मायने रखती है, तो अचानक से फिर आपकी जिंदगी का मतलब ही बदल जाता है। अब ये सिर्फ टास्क टिकिंग के बारे में या टास्क खत्म करने के बारे में नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी जिंदगी बनाने के बारे में हो जाता है जो आपके अपने वैल्यूज से या मूल्यों से मेल खाती हो। और मैं आपको मकसद या इरादों की सबसे अच्छी वाली बात बताऊं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, गोल्स की तरह कठोर और नाकाम नहीं होते। मतलब 20 किलो की जगह आपने अगर 19.5 किलो भी वजन कम कर दिया तो आप नाकाम हो गए। लेकिन अगर आपका इरादा ये था, मकसद ये था कि मैं अपने शरीर का ख्याल रखूंगा, तो वो मकसद आपने हासिल कर लिया है, क्योंकि आप वो हासिल करते करते 19.5 किलो तक वजन कम कर चुके हैं। मकसद इस तरह आपको आगे बढ़ने की और बदलने की जगह देते हैं, चांस देते हैं। अगर आप किसी गोल को हासिल नहीं कर पाए तो शायद आपको लगेगा मैं जिंदगी में फेल हो गया या फेल हो गई, और आप डिप्रेशन में जाएंगे। लेकिन इरादों के साथ ऐसा नहीं होता। इरादों के साथ आपका हर छोटा कदम जो आपके मकसद के साथ मेल खाता है वो एक सफलता है। इट्स ऑलवेज अ प्रोग्रेस। ये प्रोग्रेस के बारे में है, परफेक्शन के नहीं। मकसद के साथ जीने के लिए धीमा होना पड़ता है। इरादों के साथ अपनी जिंदगी जीने के लिए थोड़ा सा जिंदगी में धीमा होना पड़ता है। यू गॉट टू बी स्लो। हर सुबह, हर शाम या दिन के बीच में रुककर आपको अपने आप से पूछना है कि मैं इस पल से क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा एक्शन कैसे होना चाहिए, मैं इस जगह पर किस तरह की एनर्जी लाना चाहता हूँ या लाना चाहती हूँ। जब आप मकसद के साथ जीते हैं तो एक मकसद के साथ आगे भी बढ़ते हैं, जो कोई बाहरी सफलता आपको नहीं दे सकती। मतलब आपके इरादे जो आपने अपने आप से सोच रखे हैं उसके साथ आप ही आगे बढ़ सकते हैं। उसके प्रूफ के लिए या उसको वैलिडेट करने के लिए आपको किसी बाहरी सफलता की आवश्यकता नहीं है। फिर आप समझने लगते हैं कि सफर भी मंजिल जितना ही जरूरी है, यानी जर्नी इज एज इम्पोर्टेंट एज डेस्टिनेशन। फिर आप ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा माइंडफुल और अपनी ताकत से ज्यादा
जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अपनी एनर्जी से ज़्यादा कनेक्टेड फील करने लगते हैं। तो आप गोल्स तो सेट करिए ही, बड़े सपने तो देख ही लीजिए एंड मेहनत भी कीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीछे हटके, शायद एक कदम पीछे हटके एक मकसद या इरादा सेट कीजिए और अपने गोल्स को अपने इस इरादे से जोड़िए। फिर आप देखेंगे कि आप सिर्फ सफलता के या सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप अपने आप के लिए एक ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जो मायने रखती है, मकसद रखती है और आपके अपने असली रूप से जुड़ी हुई है। मुद्दों के साथ जाना जरूरी नहीं है, पर दूसरी बात जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है इस डिस्कशन में, जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो है अपने सपनों को टालना बंद करें और आज ही इसकी तरफ पहला कदम उठाएं। अरे यार, अब बस करो, सपने देखते रहना छोड़ दो और आज ही पहला स्टेप ले लो। सोचो ना, कितने टाइम से आपने अपने सपनों को दिल में दबा के रखा है। वो विजन, वो कॉलिंग, वो मन की आवाज जो आपके ख्यालों में हमेशा खटकती रहती है, यार कितने समय से आप उसको संजोए बैठे हैं। वो ख्वाब, वो आइडिया, वो दिल की आवाज जो आपको बार बार कुछ कहने को कहती है। याद है ना, जानते हैं ना आप मैं किसकी बात कर रही हूँ? वो किताब जो आप लिखना चाहते थे, या वो बिजनेस आइडिया जो आपके दिल में आग लगाता है, या फिर वो करियर जिसके बारे में आप सपने देखते हैं, या फिर वो लाइफ चेंजिंग ट्रिप जो आप बार बार टालते आ रहे हैं। और ये भी अभी भी सिर्फ एक सपना ही है। क्यों हम इसे कभी ना कभी या फिर एक दिन में कर लूंगी के लिए टालते रहते हैं? क्यों हम खुद को समझाते हैं कि हम तैयार नहीं हैं, हमें और समय चाहिए, या फिर और पैसा चाहिए, या फिर दूसरों की मान्यता या वैलिडेशन चाहिए, या फिर दूसरों से तारीफ चाहिए? यार कभी ना कभी, या फिर एक दिन, कैलेंडर पे कोई दिन नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड वन फाइन डे ऑन योर कैलेंडर और एनी कैलेंडर। ये सिर्फ एक बहाना है जिससे हम खुद को शुरुआत करने के डर से बचा के रखते हैं। That fear of starting or beginning anything new. We save ourselves from that fear with this excuse. सच तो ये है कि ये जिंदगी में परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, सितारे कभी सही से नहीं लगते, डर कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला। और लोग शायद आपको सपोर्ट करे ना करे, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपके सपने इंतजार नहीं करने वाले हैं। अगर आप उनको नजरअंदाज कर देंगे तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे, बच्चे बड़े हो जाएं, या मैं थोड़ा पैसा बचा लूं, या करियर के मैं उस मुकाम पर पहुंच लूं, फिर मैं वो करूंगी। या फिर आप ये सोच के डर के बैठे हैं कि यार अगर मैं फेल हो गया या फेल हो गई तो क्या होगा। लेकिन यार बड़ा सपना रिस्क लेने का ही तो नाम है। टालने के 1000 बहाने होंगे, लेकिन The time is ticking, समय चल रहा है। तो हर दिन आप जो टालते हैं वो सिर्फ आपके सपने ही नहीं, बल्कि आप अपनी जिंदगी को भी टाल रहे हैं। मैंने ये सीखा है कि फिनिश लाइन तक एक ही छलांग लगानी नहीं होती। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप एक छलांग में ही फिनिश लाइन क्रॉस कर लें, या फिर ऊपर उठने के लिए आपको पूरी तरह से ऊपर तक सीढ़ियां देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप एक पहला कदम उठाएं या पहली सीढ़ी पे अपना कदम रखें। वो पहला कदम आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, डरावना भी लग सकता है। यू विल बी डेड स्केयर्ड, ट्रस्ट मी। और वो पहला कदम आपको छोटा और बेकार भी लग सकता है, लेकिन यार वो पहला कदम ही सब कुछ है। पहला स्टेप लेने से सिर्फ दुनिया को ही नहीं, खुद को भी एक मैसेज जाता है। आप अपने आप से कह रहे हैं, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। पहला स्टेप लेने से, अपने सपनों की तरफ पहला स्टेप लेने से सिर्फ दुनिया को ही नहीं, आप अपने आप को भी एक मैसेज दे रहे हैं, और वो मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप से कह रहे हैं, मैं खुद पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। आप बहाने छोड़कर एक्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, डर या फियर छोड़कर हिम्मत चुन रहे हैं, और शक को छोड़ के संभावना यानी पॉसिबिलिटीज चुन रहे हैं। तो सोचो ना, हर बड़ी कामयाबी, हर एक सक्सेस स्टोरी एक छोटे से गलत से स्टेप से ही तो शुरू होती होगी। बड़े बड़े लेखक, इनोवेटर और चेंज मेकर भी आपकी तरह ही थे। किसी दिन अनिश्चितता के किनारे खड़े थे। They were standing at the edge of uncertainty someday like you are today। तो अगर जरूरत हो तो छोटा ही कुछ शुरू कर लीजिए।
वो पहला पेज लिख लीजिए, एक कदम उठाइए, एक कॉल, एक ईमेल, जो भी आपके सपनों के लिए जरूरी है उससे शुरू कीजिए। जहां है वहीं से शुरू कीजिए, क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद एक जादुई चीज होती है, मोमेंटम। मोमेंटम कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस डर को खत्म कर देता है। और यार, डर का कोई असर नहीं होता जब आप एक्शन ले रहे होते। वरना सोच लीजिए, डर की कोई दवा नहीं होती, किसी दुकान में ओवर द काउंटर डर की दवा नहीं मिलती। और ये पल शुरू करने का परफेक्ट समय है।